नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एके इंडिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ टोटल 40 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 40 क्वेश्चन है और ये 40 क्वेश्चन का लेवल एक हिसाब पे है। ठीक है, और सबसे मस्त मुझे लगता है कि इस लेवल की अगर तैयारी करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना समय गवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग के साथ शेयर करनी है। अगर फ्रेंड्स आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी करते हो और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं हर सुबह आप सभी के साथ 50 क्वेश्चन जो कि सिलेबस जैसा बिहार पुलिस के इस बार बताया गया है, CSBC वाले ने बताया है, उसी हिसाब से मैं 12th बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हैं मैं तैयार करके आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैं हर शाम को बिहार पुलिस के लिए 50 क्वेश्चन और हर सुबह सुबह आप सभी के साथ 50 जीके जो कि जनरल कंपटीशन में कोई भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हर रोज मैंने आप लोग के साथ 100 क्वेश्चन दिया, यानी कि आपका हर रोज 100 क्वेश्चन कम से कम अगर माइंड में बैठ जाता है तो एग्जामिनेशन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इन 100 क्वेश्चन को पर डे देखने के लिए, और बेल आइकन को दबा लेना है कि हमारे वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए बिना ज्यादा समय गवाए आज के जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। इनमें से कौन सी ताजे जल की मछली नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ABCD। आप इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हो तो दे सकते हो, और सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप सिर्फ सुनते जाओ और देखते जाओ। इनमें से कौन सी ताजे जल की मछली नहीं है? तो ए कॉड जो है ताजे जल यानी कि ताजे पानी की मछली नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? यानी कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है वो है जन्म दर का बढ़ना, यानी कि जन्म दर में वृद्धि हो गई है और मृत्यु दर की जो मृत्यु दर है वो घट गई है। इसी कारण जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ रही है। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन, बड़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? बड़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा सेंक टाइप लोकेटर्स के लिए। ठीक है, किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने के लिए किया जाता है? बेच लेथ। 5, गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय तथा ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने के लिए रखने का कार्य कौन करता है? ठीक है, गाड़ी चलाते समय ध्यान से देखिएगा, गाड़ी चलाते समय, गाड़ी को मोड़ते समय, ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने के लिए कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? ए ब्रेक, बी टायर, सी क्लच और डी सस्पेंशन। आप एकदम सोच के बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, सस्पेंशन सिस्टम जो है वो ऐसा काम करता है। किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे डॉट क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे सेंसर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करती है? दमन और दीव को अलग कौन करती है? वो खंबात की खाड़ी जो है वो अलग करती है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का रेडॉक्स क्या है या रिडॉक्स है? वो क्या होता है? वो 16। ठीक है, 9 नंबर, 14 नवंबर 2017 को 15वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? वो मनीला में किया गया था। करंट अफेयर की क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप टिक आउट करके या नोट भी कर सकते हो। 10 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम मुख्य रूप से किससे बना होता है? देखो फ्रेंड्स, जो एंजाइम होता है वो मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है, लेकिन जब प्रोटीन की बात आती है तो प्रोटीन किससे बनता है? तो वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। किससे? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन। ठीक है, और आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूं, जो मानव शरीर का जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका 15% भाग जो है वो बना होता है किस चीज से? वो बना होता है 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। ठीक है, पिक्चर उतना अच्छा नहीं बना था। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा, एक भट्ठी है जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसमें यूरेनियम 235
कितना, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होगा स्नेहलता श्रीवास्तव जो है पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां की मांग पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, विक्रेता बाजार यानी कि जहां बेचा जाता है कोई ऐसा बाजार, ऐसी स्थिति बताता है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अभिकेंद्र शब्द जो है वो भूकंप से संबंधित है। ठीक है। 15, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी जीएसटी को और अधिक सरल एवं सुगम बनाने के हेतु जीएसटी परिषद की विधि समिति के साथ ही एक परामर्श समूह का गठन किया गया। इस समूह का संयोजक किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गौतम रे को। करंट अफेयर की क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। कोड़ापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? कोड़ापट जो है वो वायुयान के उद्योग से संबंधित है। ठीक है। 17, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की गठन को मंजूरी प्रदान की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। जैसे पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग की गठन कब किया गया, तो ये आपका 2017-18 में किया गया है। ठीक है। और पूछ रहा है यहां पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है? तो वो अनुच्छेद 280 का एक के अनुसार जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नवंबर से 7 दिसंबर 2017 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का आयोजन जो है कहां किया गया था? तो वो जो है कुरुक्षेत्र में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने A, B, C, D। ऑप्शन ए कर रहा है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और चुना नहीं जाता, यह वंशानुगत पद होता है। तो बाकी तीनों जो है गलत है। जो प्रधानमंत्री होती है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, एकदम सॉरी। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है वो होगा वाट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल जो होता है वो होता है कार्य की इकाई होता है। ठीक है, किसकी इकाई होता है? कार्य का इकाई होता है। और जो लक्स होता है वो ज्योति तीव्रता, किसकी? ज्योति तीव्रता का इकाई होता है। और हर्ट्ज होता जो है आवृत्ति की होती है। ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। और ताप का मात्रक क्या होता है? अगर फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ताप का मात्रक जो है क्या होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जंतु में रक्त नहीं होता है फिर भी सांस लेता है? कौन सा ऐसा जंतु है? तो देखो ऑप्शन ए तिलचट्टा, बी सुअर, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलचट्टा, जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी ये सांस लेता है। बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड बुखार होने का कारण क्या है? टाइफाइड बीमारी जो बुखार है वो होने का कारण क्या होता है? तो वो होता है जीवाणु से होने वाले रोग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? वो टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड हो गए, टीबी हो गए
और प्लेग हो गए आपके, ठीक है, हैजा हो जाता है जो कि सब जीवाणु से होते हैं, और टिटनेस भी जो है वो जीवाणु से होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रिकेटस बीमारी है वो जो है विटामिन डी के कारण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है क्या होता है? तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, क्योंकि देखो जो लाइट होता है, लाइट का जो स्पीड होता है, वैक्यूम हो चाहे कहीं भी हो, हिट में हो, उसका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। बात कर लेते हैं 29 नंबर के लिए, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो इसमें से 4 ऑप्शन, इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसके लिए राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ठीक है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग है मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन और डी टॉर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सौर लालटेन, ठीक है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उपयोग होता है, ठीक है। 31 नंबर, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का जो मापन किससे किया जाता है? तो अमीटर से जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। 32, गैल्वेनीकृत, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न किसकी परत चढ़ी होती है? तो वो जो है जस्ता की परत गैल्वेनीकृत में किसी लौह चादर पर चढ़ाया जाता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सी होती है? तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा होता है, ठीक है। बात करते हैं वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का एक सामान्य नाम है। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसको Na2CO3, ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है। संक्षिप्त रूप में PSLV का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप में PSLV का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। 36 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध क्या? वो चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री या जीव विज्ञान? वो एक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक भौतिकी शास्त्री थे, ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। बात कर लेते हैं 37 नंबर, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटी टॉक्सिन की जो इंजेक्शन है वो आपको टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है इनमें से सॉल्ट पीटर कहा जाता है, ठीक है। सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है? तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर कहा जाता है। बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसमें 2 आसन कार्बन परमाणु के बीच की दूरी अधिकतम अणु है? तो वो जो होती है इथेन के बीच में, यानी कि C6H6 के बीच में जो है अधिकतम अणु होती है। देखो फ्रेंड्स, ये 39 क्वेश्चन जो है आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अगर आप सभी को ये 39 क्वेश्चन लगता है कि इसमें दम है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं लगता है तो डिसलाइक आपके सामने है। अब अगर इसी तरह का और भी बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है वहाँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना कि हमारे वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और बिहार पुलिस के प्रिपरेशन के लिए आप लोग हर शाम को आपको 50 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो हर रोज अगर अभी से 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ तो कुछ दिन में आप लोग 1500 से 2000 क्वेश्चन आसपास मेरे थ्रू कर सकते हो। अपने खुद स्टडी से भी कुछ कर सकते हो, यानी कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा मटेरियल मेरे थ्रू आप सभी को मिल सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए